वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। देखिए कल एकादशी है। आज हम आप लोग को कथा भेज दे रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि हर एकादशी को राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बनन ये मंत्र हमेशा बोला करिए। बोलने से सहस्त्र विष्णु सहस्त्र का नाम का फल पूरे मिलेगा। अब देखिए कल एकादशी है। कल है पापा कुसा एकादशी, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाला। तो अगर कल हम व्रत करते हैं अच्छे से नियम से तो हमारे सारे पाप को भस्म कर दे। अब ये एकादशी का नाम हम लोग 24 एकादशी का कथा तो नहीं सुन पाते हैं, तो नाम तो सुनना चाहिए। देखिए अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सड़तीला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आमकी एकादशी, चैत्र मास में पाप मोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजाय एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापा कुसा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरिप्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरिवल्लभा एकादशी। ये सब देखिए एकादशी गिनी चुनी है। इस एकादशी का नाम लेना चाहिए। अब आप कल पापा कुसा एकादशी, अब इसका कथा सुनिए कितना बड़ा महत्व है। हमारे सारे पाप को समस्त पाप को जला के नष्ट करने वाले हैं। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य की रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापा कुसा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजन करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों यथा मंदिर धर्मशाला तालाब प्याऊ कुएं बाग बगीचा बनवाने से कार्य प्रारंभ करने के लिए पापा कुसा एकादशी का उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके हमसे व्रत की विधि और उसका फल कहिए। देखिए युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इस एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाला इस एकादशी का नाम पापा कुसा एकादशी है। इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। खाली विष्णु भगवान को प्रणाम करने से मिल जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्तवश भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सय होकर विष्णु की निंदा करते हुए अवश्य ही नरकवासी होते हैं। न विष्णु का निंदा करना चाहिए न शंकर का निंदा करना चाहिए, क्योंकि अगर शंकर या विष्णु का कोई निंदा करता है तो उसको नरक का भोग भोगना पड़ता है। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी के व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापा कुसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्य सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन देने वाला है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा गया काशी कुरुक्षेत्र और पुष्कर की पुण्य मान नहीं है। इस एकादशी का व्रत
और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। देखिए, विष्णु पद को प्राप्त होता है, इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देता है। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप से पीताम्बर पहन कर और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है। राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा ज्योति दान करने से जो मनुष्य यमराज को नहीं देखता, जो मनुष्य पूर्ण कर्म और एकादशी के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वाले को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ सदन, मकान आदि बनवा कर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनांजय, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। संसार यही है, धर्म से सदगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने तुम्हारे सुनाया। अब मैं क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और सुबेरे से शाम तक मंत्र जपते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरण, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देखिए, इस एकादशी का जो भी व्रत करके कथा सुनता है उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अब इसी पर देखिए एक कहानी सुन लीजिए, बहुत सुंदर कहानी, छोटे से डालेंगे, सुनिए। एक राजा था, बहुत सुंदर बगीचा बनवाया था। वो बगीचा इतना सुंदर, इतना सींचता था, उसको ध्यान देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस बगीचे में एक गाय आ गई। गाय पूरा बगीचा चर गई। चरने के बाद अब वो उस क्रोध में गाय को मार दिया। गाय को मारते हैं तो गाय मर गई। अब उसके दिमाग में यह बात आ गया कि गौहत्या का पाप हमको लगा। अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, आप ये सुनिए। अपने कर्मानुसार सबको भोगना पड़ता है। जो मेरे बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, तो भोगना पड़ेगा। हम बहुत एकादशी व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पढ़, लेकिन जो हम कर के आए हैं उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं कि तुम आगे पीछे मत देखो, अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म मत करो। आज न तो 84 लाख बाद या 7 जन्म में हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन किसी को गलत शब्द बोलना, किसी को गाली देना, हमको वो भी भोगना पड़ेगा। मन में क्या हम किसी के बारे में सोच रहे हैं उसको भी भोगना पड़ेगा। अब देखिए कि गौ का हत्या का पाप उसको लगा। अब वो उसने गौ को मार दिया। अब सोचने लगा कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन उसने क्या किया कि पापाकुशा एकादशी का व्रत किया। व्रत करने से पाप तो नष्ट हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको दिमाग में यही बूझ रहा था, दिमाग उसका सही नहीं था। तो एक दिन घर से बाहर निकला और उसे इतना बड़ा पत्थर लेके आसमान में उछालने लगा। उछालते उछालते वो पत्थर क्या हुआ कि एक कुत्ता के सिर पर गिरा। थोड़ा सा उसको चोट लग गया। कुत्ता अगल बगल हर जगह देख रहा था कि आखिर ये पत्थर मारा तो मारा, कौन मारा। लेकिन वो पत्थर देखा तो कुत्ता के सिर पर लग गया। जब कुत्ता के सिर पर लगा, कुत्ता दौड़े दौड़े आया और उसको काट लिया। तो सोचा कुत्ता हमको क्यों काटा, कुत्ता तो रोज हमको प्यार करता था। और क्योंकि उसी बहुत बड़े कंपनी का वो मंत्री था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि यही हमको पत्थर मारा है। अब वो बड़े सोच में सोच, अपने मन में क्या सोच रहा है कि अपने कर्म का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि हम इस जो कंपनी के मालिक थे उसको सवेरे हम कुछ बोल दिए थे और उसको मन में दुख हो गया था। उसके कारण से उसको कुत्ता ने काटा। अब वो अपने मन में ये विचार कर रहा था, लेकिन उसका पाप कम हुआ क्योंकि वो पापाकुशा एकादशी का व्रत किया था। तो उसे पाप तो कम हो गया, लेकिन कटा नहीं, क्योंकि कुत्ता ने भी काट लिया, गौ माता को भी मार दिया, गौ माता का भी हत्या कर दिया। इसीलिए हमारे
कहने का ये मतलब है कि मन से अच्छे से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, न सोचना चाहिए, क्योंकि मन का भी बुरा सोचना हमारे लिए घातक है, उसको भी पाप कर्म से भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मनसा कर्मणा वचना पापो हरो हरि। हे भगवान, मन से कर्म से पाप जो हमसे हो रहे हैं उसको आप निवेदन करिए। हमेशा भगवान के सामने छोटे बन जाइए कि ये बुरे हैं, भले हैं प्रभु, हम आपके हैं, हमको कोई पूजा पाठ, कोई यंत्र मंत्र, कोई जप नहीं आता, आप हमको सही रास्ता दिखाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका पाप नष्ट होगा। अगर आपके अंदर अहंकार आया, मैं आया, तो मैं कर्तापन आ गया कि मैं कर रहा हूँ, तो समझ जाओ पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए कोई बात बोलने के पहले, करने के पहले सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। जो नहीं करेगा उसका फल उसको जरूर भोगना पड़ता है। अब कल एकादशी है, आप लोग एकादशी का व्रत करिए, अब कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनवाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। हमने ये भी बता दीजिए जो बता परसों रहेगा। परसों तो कल तो है ही, कल एकादशी है। व्रत कब रहेगा? कल एकादशी, इसलिए तो आज एक दिन पहले कथा भेज ही देते हैं कि ताकि लोग आराम से व्रत करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कल है एकादशी और आप एकादशी का व्रत करिए, उदया तिथि में है। और देखिए पारण भी हम बता दे रहे हैं कि गुड़ से पारण करना है। आपके पास तो गुड़ जरूर होगा। सवेरे 6 से 8, साढ़े 8 बजे के अंदर अंदर गुड़ खा के तुलसी दल लेके पारण कर लीजिएगा। गुड़ का पारण है और कार्तिक में आंवला का पारण है और तुलसी का। तो इसीलिए आप लोग गुड़ का पारण करिए, व्रत करिए और दूसरों को भेजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इसका एकादशी का कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।